Hi, this is Sonu Kumar Gupta. I welcome you to my channel Englistorium. आज हम लोग वॉइस डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि वॉइस क्या होता है और वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, वॉइस कहते किसे हैं और एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में कैसे बदला जाता है और किस तरह हम ये पहचान सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव में है और कौन सा सेंटेंस पैसिव में है। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वॉइस होता क्या है। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉइस। मतलब किसी वर्ब के रूप में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन को वॉइस कहते हैं। एक बार पुनः देखते हैं। द चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉइस। किसी वर्ब के रूप में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन को वॉइस कहते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो ये तो पता चल गया हमें कि वॉइस क्या होता है, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। तो वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस होता है ना। अब बात यह है कि हम कैसे पहचानेंगे कि एक्टिव वॉइस कौन सा है और पैसिव वॉइस कौन सा है। तो इसका भी उपाय है। तो मैंने लिखा है रिकग्निशन, इसका मतलब होता है पहचान। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा है यदि सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब प्लस भी3 रहे तो एक्टिव होता है और ना रहे तो पैसिव होता है। जैसे तो बी वर्ब में क्या क्या आता है आपको ये बताना है हमें कि बी वर्ब में क्या क्या आता है। इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन और बींग हमारा विभव में आता है। यदि सब्जेक्ट के बाद आपको विभव मिले और उसके बाद भी3 मिले तो कन्फर्म है कि वो सेंटेंस पैसिव में है। और आपको विभव और भी3 नहीं मिल रहा है तब तो सेंटेंस एक्टिव में है। तो आइए पहले हम लोग एक्टिव और पैसिव सेंटेंस पहचानने के लिए सीखते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि यू आर नॉट गिवन, तो आप देख रहे यू हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के पहले है, मतलब पहला वर्ब के जो पहले है और जो मोह माया से मुक्त है वो सब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्ट पहचानने का तरीका बताया था कि सब्जेक्ट वो होता है जो मोह माया से मुक्त होता है और सब्जेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब के पहले या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के पहले या फिर मेन वर्ब के पहले, लेकिन शर्त यह है कि वो प्रीपोजिशन से फ्री होना चाहिए। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। आप देख पा रहे हमें यहाँ बी वर्ब मिल गया और साथ में गिव का भी3 फॉर्म है। तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव में है। जैसे बोलेंगे कि रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड, तो आपको इस सेंटेंस में भी3 दिख रहा है और बी वर्ब भी दिख रहा है। ये सेंटेंस हमारा पैसिव है। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। फिर हम लिखेंगे आई विल किल यू। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ तो हमारा विल है और साथ में मोडल भी1 लिया हुआ है। तो ये हमारा न इसमें भी वर्ब है न इसमें भी3 है, दोनों होना चाहिए। तो ये सेंटेंस हमारा एक्टिव में है। यदि हम बोलें गो देयर, तो यहाँ पे देखिए भी1
फॉर्म है, न बी वर्ब है, न बी थ्री है, ये भी हमारा एक्टिव है। तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है, कौन सा सेंटेंस पैसिव है। जैसे बोलेंगे हम कि मोदी विल डेवलप आवर कंट्री, तो ये हमारा मोडाल है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा B1 है। तो कहीं आपको बी वर्ब प्लस B3 नहीं मिला, तो ये सेंटेंस हमारा एक्टिव है ना। जैसे हम बोलेंगे कि आई नो यू वेल, तो ये सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, नो वर्ब का पहला रूप है, तो ये हमारा कैसा सेंटेंस है, एक्टिव है। फिर हम यही बोलेंगे कि इट इज़ नॉन टू ऑल, इट इज़ नॉन टू ऑल, तो देख पा रहे हैं बी वर्ब है और साथ में नो का भीतरी फॉर्म है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो दैट मीन्स ये हमारा जो सेंटेंस है वो पैसिव में है। जैसे हम बोलेंगे कि द लॉकडाउन विल बी लिफ्टेड इन दिसंबर, मतलब लॉकडाउन दिसंबर में हटेगा। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो इसके बाद आप क्या देख रहे हैं, मोडाल है, उसके बाद बी वर्ब है और भी थ्री है, आपको बी वर्ब भी मिला, भी थ्री भी मिला, तो अर्थात कहने का मतलब ये हुआ ये सेंटेंस हमारा पैसिव में। अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि एक्टिव सेंटेंस कौन सा होगा और पैसिव सेंटेंस कौन सा होगा, है ना। अब हम लोग एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना सीखेंगे कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं होता है, बस थोड़ा सा हल्का सा मेहनत है। तो अभी तक आपने ये समझा कि जो है द चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉइस, मतलब किसी वर्ब के रूप में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन को वॉइस कहते हैं। वही दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आपने ये भी सीख लिया कि मतलब एक्टिव वॉइस कैसे पहचानना है और पैसिव वॉइस कैसे पहचानना है। सीधा लॉजिक है, यदि आपके पास बी वर्ब रहे और साथ में भी थ्री रहे सब्जेक्ट के बाद, तो वो एक्टिव में होगा। यदि न मिले, ये न आपको बी वर्ब प्लस भी थ्री नहीं मिलेगा, तो वो सेंटेंस पैसिव में होगा। तो बी वर्ब में क्या क्या आता है, सिंपल है। बी वर्ब में इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बिंग, बीन आता है। तो आइए अब हम लोग जो है इसको चेंज करने के लिए सीखते हैं। तो इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वर्ब फॉर्म्स क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि वर्ब फॉर्म्स फॉर वॉइस। तो इस तरफ जो है एक्टिव का वर्ब फॉर्म्स है, इस तरफ पैसिव का वर्ब फॉर्म्स है। तो कहने का मतलब ये हुआ, यदि वर्ब फॉर्म V1 या V5 रहेगा तो पैसिव कौन सा V फॉर्म लेगा, मतलब वर्ब फॉर्म लेगा इज, आर, एम प्लस V3। यदि आपका वर्ब फॉर्म V2 रहेगा या फिर डिड रहेगा, निगेटिव में रहेगा, तो ये क्या लेगा, वाज, ये वर्ड प्लस V3। उसी तरह V3 रहेगा आपका वर्ब फॉर्म, तो बिन प्लस V3। V4 रहेगा तो बिंग प्लस V3। 2 प्लस V1 रहेगा तो 2B प्लस V3। यदि मोडाल प्लस V1 रहेगा तो B प्लस V3। तो इसको आपको याद रख लेना है। अब जो अगला पॉइंट है, जो नियम है एक्टिव से पैसिव बदलने के नियम, तो एक बात याद रखेंगे कि आप सब एक्टिव सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो सब्जेक्ट से होती है, अब पैसिव की शुरुआत जो होती है वो ऑब्जेक्ट से होती है। इस बात को आपको याद रखना है।
आपको ये बात याद रखना है कि एक्टिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, आप पैसिव की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है। तो जो जो मेन नियम है एक्टिव से पैसिव बदलने में होता क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह की अदला बदली करते हैं और उसके बाद हम वर्ब फॉर्म को चेंज करते हैं और उसके बाद V3 के बाद बाय प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव चेंज करने में। बस 3 स्टेप्स है इसके। स्टेप्स क्या है, जगह की अदला बदली, ये आपका हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, वर्ब फॉर्म में परिवर्तन। और तीसरा क्या होता है, V3 के बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। इतना ही काम याद रखना है कि पहले क्या करेंगे, जगह की अदला बदली कर देंगे, सब्जेक्ट जगह जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद जो है वर्ब फॉर्म में परिवर्तन करेंगे। अब V3 के बाद क्या लगाना है, बाय प्लस सब्जेक्ट लगाना है। इतना सब बात है, आपको इस बात को याद रखना है। ये है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए, है ना। स्टेप्स क्या करते हैं, जगहों की अदला बदली करता है। कौन कौन करेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये चेंज करेगा। वर्ब फॉर्म में परिवर्तन करेंगे, एक्टिव का वर्ब फॉर्म देखेंगे क्या है, उसके हिसाब से पैसिव का वर्ब फॉर्म लगाएंगे और V3 के बाद बाय प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको चेंज किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग ये बातें समझेंगे। जैसे मान लीजिए सवाल है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये पहला सवाल है, सी कुक्स फूड। सी कुक्स फूड। तो आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट है, ये मेरा मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहला काम कि दोनों जगह परिवर्तन करेगा। तो सी की जगह क्या आ गया, फूड आ गया। तो सी का काम तमाम हो गया। अब देख पा रहे हैं वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V5 है। सेंटेंस तो एक्टिव है, तो पैसिव के सामने अब देखिए कि V5 के सामने क्या था। तो V1 V5 के सामने रहा था इज, आर, एम प्लस V3। तो बस उसको डाल देना है, फूड इज़। कुक का V3 कर देना है कुकड। और V3 बाद हम क्या लगाते हैं, बाय प्लस सब्जेक्ट। बाय ये रहा, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो बाय हमारा प्रीपोजिशन है, सी हमारा प्रोनाउन है। तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है, तो सी का क्या हो जाएगा, हर। और एग्जांपल देखते हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा आई है सब्जेक्ट, एम है हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग है मेन वर्ब। तो क्या लिख रहे हैं, एक लेटर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आई की जगह हमारा आ जाएगा ए लेटर। और एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय हेल्पिंग वर्ब छोड़ने का नहीं। मैंने ये बात दर्शा भी दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को ना छोड़ें। तो हेल्पिंग वर्ब को छोड़ना नहीं है, हेल्पिंग वर्ब छोड़ने का नहीं, ये बात याद रखेंगे। तो ए लेटर, तो इस ग्रुप में, एम के ग्रुप में क्या होता है, इज, आर, एम। तो एम तो फिक्स होता है कि आई के लिए होता है, लेकिन ए लेटर तो इज लेगा। तो ए लेटर इज। अब क्या देख पा रही है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है तो V4 फॉर्म है।
तो V4, तो आप जैसे V4 के सामने देखिएगा जो वर्ब फॉर्म दिए हैं तो वहाँ आपको मिलेगा बीइंग प्लस V3। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, बीइंग और राइटिंग, राइट का V3 होता है रिटन। अब V3 बात तो मालूम है क्या होता है, बाय सब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आई का होता है मी। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ है नहीं। आइए इसके कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने लिखा सी हैज़ टेकन टी, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हो गया मेन वर्ब, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना स्थान परिवर्तन करेगा, है ना। तो सी की जगह तो टी आ गया, तो सी का काम हो गया तमाम। अब हमको देखना है हेल्पिंग वर्ब छोड़ने का नहीं, तो इसके ग्रुप में मेरे पास हैज़ या हैव है, चाहे तो नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, हैज ही लगेगा, इसका भी काम हो गया। अब देख रहे हैं वर्ब का तीसरा फॉर्म है। तो V3 के सामने क्या था, यदि देखेंगे वर्ब के चार्ट में, यहाँ पे आप देखिए कि V3 के सामने जो है बीन प्लस V3 है, बीन प्लस V3 है, इसी को यूज करना है। तो टी हैज़ बीन, टेक का भी वो ऑलरेडी V3 है, टेकन। अब V3 के बाद मालूम है क्या होता है, बाय सब्जेक्ट, तो ये हमारा सब्जेक्ट रहा, इसका ऑब्जेक्टिव केस लेंगे, सी का होता है हर। इसकी हम और एग्जांपल देखते हैं कि यू शुड टेक रेस्ट, यू शुड टेक रेस्ट, यू हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया मोडाल, मोडाल हेल्पिंग वर्ब भी होता है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो जगह परिवर्तन ये दोनों को करना है। तो यू की जगह मैंने क्या डाल दिया, रेस्ट, हेल्पिंग वर्ब छोड़ने का नहीं। आप देख रहे हैं V1 है, तो मोडाल प्लस V1 के सामने रूल क्या था, B प्लस V3, टेकन। V3 बात पता है क्या होता है, बाय। अब बाय के बाद सब्जेक्ट, यू का तो यू ही रहता है ऑब्जेक्टिव केस। तो बड़ी आसानी से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बड़ी आसानी से ये बन रहा है ना। इसके कुछ हम लोग और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे बोलना हो सी सेंट अ मैसेज, सी सेंट अ मैसेज, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो शुरू तो ये मैसेज से हो जाएगा, अ मैसेज। उसके बाद हम देख पा रहे हैं वर्ब का दूसरा फॉर्म है। दूसरा वर्ब का पैसिव फॉर्म क्या होता है, वाज या वर प्लस V3। आप चार्ट में देख सकते हैं वाज या वर प्लस V3, तो हम वाई लगा देंगे क्योंकि ये सिंगुलर है और V3 भी सेंट ही होता है। तो अब मैसेज वाज सेंट, V3 बाद मालूम है क्या होता है, बाय सब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। वी हैड आस्क्ड देम, वी हैड आस्क्ड देम, ये हमारा हो रहा है सब्जेक्ट, ये हो रहा है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हो रहा है मेन वर्ब, ये हमारा हो रहा है ऑब्जेक्ट। तो वी की जगह इसका रूप आना है, तो देम का हो जाता है दे, तो सब्जेक्टिव केस आएगा, शुरू में सब्जेक्ट आता है। तो अब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब छोड़ने का नहीं, तो हैड, ये देख पा रहे हैं V3 है, तो बीन, उसके बाद V3 आस्क्ड, V3 के बाद मालूम है बाय, अब बाय के बाद सब्जेक्टिव केस जो है उसका ऑब्जेक्टिव केस करेंगे, क्योंकि बाय के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्टिव केस लेगा। तो बाय का क्या होता है, बस, मतलब प्रोनाउन को शुरू में डालना हो तो सब्जेक्टिव केस लेगा।
और यदि प्रीपोजिशन के बाद डालना हो तो ऑब्जेक्टिव केस लेगा। आइए इसके कुछ और एग्जांपल्स पे गौर करते हैं। जैसे बोलेंगे हम कि आई हैव टू लर्न इंग्लिश। तो देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। ये मेरा सब्जेक्ट हो रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो सिंपली आई की जगह इंग्लिश आ गया, ठीक है। अब हैव के ग्रुप में आपके पास दो वर्ड है, हैज़ या हैव। तो इंग्लिश तो नाम है, नाम होता है सिंगुलर, भाषा का नाम है, तो हैज़। अब क्या मांग रहा है, तो आप देख रहे हैं टू है, साथ में भी1 है, टू है साथ में भी1 है। तो 2 + v1 का रूल क्या था, 2b + v3। तो 2b और इसका v3, लर्न का v3 लर्नड। v3 बाद क्या होता है, बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, तो आई का मी। बहुत ही सिंपल है। जैसे हम बोलेंगे सी इज़ टू आस्क ए क्वेश्चन। बस ये पकड़िए, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये v1, इसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसके जगह तो ये क्वेश्चन आ जाना है, ए क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सी जगह क्वेश्चन आ गया, ईच के जगह ईजी रहेगा क्योंकि सिंगुलर है। अब हमारे पास 2 + v1 है, तो ये ले लेगा 2 + b + v3, 2b। और आस्क का v3 हो जाएगा आस्क्ड। v3 बात मालूम है होता है बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, तो सी का हर। तो आपने ये भली भांति समझ लिया कि जो है एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो अपने जगह की अदला बदली करता है, और उसके बाद जो है वर्ब का फॉर्म लगाते हैं, और v3 के बाद बाय प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं। अब जो कुछ ऐसे भी v3 फॉर्म होते हैं जो बाय नहीं लेता है, बाय के अलावा कुछ और चीज़ लेता है, जैसे टू लेता है, एट लेता है, विथ लेता है, या फिर इम्प्रेस लेता है। जैसे कि मैं आपको एक सवाल दूं कि मान लीजिए ये सवाल है कि आई नो यू। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया मेन वर्ब, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो आई की जगह तो यू आ जाना है। और आप देख पा रहे हैं नो v1 का मूल रूप होता है, पहला रूप होता है। तो इसका पैसिव फॉर्म क्या होता है, इज आर एम प्लस v3। यू तो आर ले लेगा और नो का v3 नॉन हो जाएगा। तो अब इस चार्ट में देख पा रहे हैं कि नो जो है टू लेता है, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, टू। उसके बाद सब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। तो इसी तरह का एग्जांपल हम लोग और देखते हैं कि 2 नंबर एग्जांपल है, दिस सैक कंटेंस राइस। दिस सैक कंटेंस राइस। तो आप देख पा रहे हैं दिस सैक सब्जेक्ट है और राइस हमारा ऑब्जेक्ट है, कंटेन हमारा मेन वर्ब है। तो ये शुरू तो राइस से हो जाएगा, और देख रहे हैं v5 है, v5 में इज आर एम प्लस v3, तो राइस इज, और कंटेन का v3 कंटेंड। अब देखिए आप कंटेन क्या लेता है, कंटेन लेता है इन, तो बाय नहीं लेगा, क्या लेगा, इन लेगा। और उसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, दिस सैक। ये तो प्रोनाउन नहीं है, हुबहू उतर जाना है। तो राइस इज कंटेंड इन दिस सैक।
आइए इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे बोलेंगे कि सी न्यू अस, ये हमारा हो रहा है सब्जेक्ट, ये हमारा हो रहा है मेन वर्ब, ये हमारा हो रहा है ऑब्जेक्ट। तो इसकी जगह तो ये आ जाएगा अस का वी। अब देख रहे हैं V2 फॉर्म है, तो V2 का पैसिव फॉर्म क्या होता है, ERM प्लस V3, ERM नहीं सॉरी, वाज या वर प्लस V3। ठीक, तो यू के साथ वर्ड लगना है, वी के साथ वर्ड लगना है, तो वी वर, और नो का V3 नॉन होता है। अब आप जानते हैं कि नो बाय ने लेता है, टू लेता है, तो हम टू लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। आई होप दैट आपको एक्टिव से पैसिव में बदलने का जो है बेसिक नॉलेज आपको मिल गया होगा। और तो आप भली भांति समझ गए होंगे कि मतलब एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। और आपने इस वीडियो में ये सीखा कि मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे आप सेंटेंस पकड़ सकते हैं, कौन सा सेंटेंस एक्टिव है, कौन सा सेंटेंस पैसिव है। इसको पहचानने का तरीका क्या है, और एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव कैसे चेंज करेंगे, और जो है इसके आगे का जो इसका 2-3 पार्ट बनेगा जो मैं आगे बनाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया ये बातें समझ में आई होंगी। अब बाकी आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट बनेंगे। आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी, बनानी होंगी, प्रैक्टिस करनी होंगी, तब जाके आप अच्छी तरह से इसे सीख पाएंगे। सो आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, ताकि आप कोई वीडियो मिस ना हो। टिल देन, गुड बाय।